हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, थंबनेल आपने देख ली है कि हम क्या बनाने वाले हैं, आपको पूरा पूरा मालूम हो चुका है। पर मेरे को आइडिया ऐसे आया कि मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे को जैसे कुछ मैं कर रहा था तो मेरे को याद आया कि इशारे पे तो मैं ना किसी के चल रहा हूँ और मेरे इशारे के भी कोई नहीं चल रहा है। तो मैंने सोच लिया कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो हमारे इशारे पे चले, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, वो ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर है वो जो कुछ सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर उसको रिसीव करेगा। तो ऐसा कुछ मैंने सोच के बना लिया, इशारे पे चलने वाला एक रोबोट। आप उसको रोबोट बोल सकते हो, कार बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। पर हमारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी रहने वाला था, तो आइडिया भी आ चुका और हमारा काम भी निपटने वाला है। क्योंकि इसके ऊपर मैं जो है फोम बोर्ड की सीट बना के इसको एक व्हील चेयर का लुक देने वाला हूँ, जिससे क्या है कि मेरा काम भी खत्म हो जाए और हमारा एक वीडियो भी बन जाए और कुछ सीखने को भी मिल जाए। तो अगर इसको बनाने में कोई भी आपको डाउट हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, तो कमेंट जरूर से कर देना, या फिर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझको मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक नीचे है, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, हमारे जो चैनल है उसी के नाम पे है। तो अब बारी है हमारे इसके कोड और डायग्राम वगैरह की, तो उसके लिंक भी नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी है। तो लिंक आप वहां से जाके ओपन करके जा सकते हो, और थोड़ी बहुत लाइब्रेरीज भी है, उसको भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो वहां पर जाके उस लाइब्रेरीज को आप डाउनलोड कर लेना, और सिंपल है बस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसमीटर बनाने के लिए हमें चाहिए आर्डिनो नैनो NRF24L01 प्लस ट्रांसमिशन रिसीवर मॉड्यूल, NRF एडेप्टर एंड MPU6050 मॉड्यूल, लिथियम आयन बैटरी 7 to 12 वोल्ट। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सीरीज में 2 लिथियम आयन बैटरी, आप कोई भी बैटरी यूज कर सकते हो 12 वोल्ट तक। देन डबल साइडेड टेप, ब्रेडबोर्ड, कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम की मदद से हमें पूरा पूरा ब्रेडबोर्ड के अंदर बनाना है। तो फर्स्ट हम जो है हमारा आर्डिनो नैनो उसको माउंट कर देते हैं हमारी ब्रेडबोर्ड पर, और फिर हम माउंट करते हैं हमारे इस MPU 6050 को। जो इसका येलो वाला जो मार्क आने वाला है वो हमारा फ्रंट रहेगा। इस टाइप से हमारा Y और इस टाइप से हमारा X। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू कुछ हमें दिखने वाली है। और यहाँ पर हमने NRF एडेप्टर को भी ज्वाइंट कर दिया है। एंड देन +5 वोल्ट एंड ग्राउंड को हमने पावर ग्रिल के साथ कनेक्ट कर लिया है। और टेबल में दिखाया हुआ वायरिंग की डायग्राम है, उसके अंदाज से हमने जो कनेक्शन कहाँ पर कौन से पिन पर लगेंगे वायर उसको भी लगा दिया है। देन यहाँ पर मैंने लगा दिया है NRF मॉड्यूल को +5 वोल्ट और ग्राउंड को पावर ग्रिल के साथ, जहाँ पर पावर ग्रिल में प्लस माइनस ही लगेगा। देन फिर से हमारा टेबल है, उसके अंदर से हमें इसको सारे के सारे NRF एडेप्टर के वायर्स को आर्डिनो नैनो की पिंस के साथ कनेक्ट करना है। तो टेबल पे दिखाया हुआ है सब कुछ, कौन से पिन किसके सामने लगेंगी वो। देन हम लगा देते हैं हमारे NRF मॉड्यूल को। तो ट्रांसमीटर का कोड है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, उसके लिंक। तो इसके लिए मैं I2C dev एंड MPU6050 दोनों लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप नीचे दी लिंक में से डाउनलोड कर लेना फोल्डर, और फिर उसको कॉपी करना है। हमने हमारा जो आर्डिनो का सेक्शन रहेगा जिसमें हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, तो वहाँ पर डाउनलोड होगा, वहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। देन आर्डिनो हमारी जो आईडी की एप्लीकेशन है उसके अंदर RF24 सर्च करना और एक लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर लेना। तो सिंपल है, कुछ ना प्रोसेस समझ में आए तो मेरे को कमेंट कर दियो या फिर मैसेज कर देना इंस्टाग्राम में। तो अब हम रिसीवर बनाते हैं। तो रिसीवर के लिए हमें चाहे सेम आर्डिनो नैनो NRF24L01 प्लस ट्रांसमिशन रिसीवर मॉड्यूल, NRF एडेप्टर, देन L298 मोटर ड्राइवर, देन 4TT मोटर जो हमारी गियर मोटर रहने वाली है वो, 4 व्हील्स, तो व्हील्स का कोई ऐसा नहीं, आप ऐसे लो। तो 7 to 12 वोल्ट बैटरी, डबल साइडेड टेप, ब्रेडबोर्ड एंड कनेक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमारा पूरा पूरा सर्किट बनने वाला है।
तो पहले हमने जो है सेम इसमें भी हमारे आर्डिनो नैनो को फिक्स कर दिया, हमारा जो NRF एडेप्टर उसको भी फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमें लेना है +5 वोल्ट और ग्राउंड, उन दोनों को हमने पावर ग्रिल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और फिर यहाँ पर हमारा जो NRF एडेप्टर है उसका प्लस और माइनस को हमने कनेक्ट करके हमारी पावर ग्रिल के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा पावर इसको पहुंचेगा। फिर सेम मैंने टेबल दिखाया हुआ है, टेबल के अनुसार आपको सेम टू सेम किसके सामने कौन सा वायर कौन सी पिन है वो जॉइंट करनी हो आपको दिख जाएगा। तो टेबल में से देख के कर लेना, बिल्कुल ही आसान है। फिर मैंने यहाँ पर एक इस टाइप की चेसिस कंप्लीट की हुई है जो बनाई हुई है। मार्केट में तैयार चेसिस मिल जाती, पर मैंने ऐसी बनाई हुई है। सिंपल है, आप अपने अंदर से बना सकते हो। जहाँ पर मैंने 3 बैटरी लगा दी और एक स्विच है, तो यहाँ पर हमारी बैटरी का पावर मिलने वाला है, सिंपल है। और इन दोनों मोटर को पैरेलल में और इन दोनों को, तो लेफ्ट साइड की एक पेयर और राइट साइड की एक पेयर, तो इस टाइप का हमने कुछ बनाया हुआ है। देन हमारा L298 मोटर ड्राइवर को ले लिया है और इसके पीछे जहाँ पर इनपुट 1 मतलब कि मोटर 1 मोटर 2 इस टाइप से हम 4 मोटर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड और राइट साइड की राइट साइड, तो इस टाइप से मैंने इसका वायरिंग कर दिया है। मोटर ड्राइवर के साथ हम 12 वोल्ट इनपुट दे देंगे और जहाँ पर ग्राउंड लिखा है वहां से हम इनपुट हमारा इनपुट होगा उस इनपुट को भी निकाल देंगे, और उसके बाजू में +5 वोल्ट होगा उसको भी एक अलग से निकाल देंगे, जो हमारा लगने वाला है आर्डिनो में। आर्डिनो में हम इसको पावर ग्रिल के साथ ज्वाइंट करने वाले हैं, जिससे कि हमारा आर्डिनो को सप्लाई मिलने वाली है 5 वोल्ट। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से स्क्रू की मदद से प्लेस कर दिया है और डबल साइडेड टेप भी लगा दी है। तो इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको एक बार टेस्ट कर दे तो पावर आ रहा है। फिर हम यहाँ पर ब्रेडबोर्ड को लगा देंगे, तो ब्रेडबोर्ड को लगा दिया है हमारा पूरा पूरा जो सर्किट था रिसीविंग का उसको। तो यहाँ पर उसको लगाने के बाद यहाँ पर जैसे हमारे टेबल में दिखाया है, टेबल के अनुसार इसकी वायरिंग को कर देना है। तो इसको हमारा जो आर्डिनो है उसके साथ पिन लग जाएंगी, तो इसको हम जल्दी से पहले पिन लगा देते हैं। तो टेबल में है सब कुछ, और इसका जो कोड है वो अपलोड करना मैं दिखा दूंगा। और एक बोनस कोड है जहाँ पर सिंपल मूवमेंट के अलावा एक एक्स्ट्रा मूवमेंट है, जहाँ पर डायरेक्टली हमारी कार 360 घूम जाती है। मतलब कि लेफ्ट करोगे तो 360, राइट करोगे तो 360 डिग्री पे घूम जाती है। पर यहाँ पर मैंने 360 वाला ही कोड यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा एक LED लगा दी है, जिससे क्या है कि हमें पता चल जाए। वैसे इसमें बहुत सारी LED है पर वो मैंने अलग से लगाई हुई है। और व्हील को लगा दिया है, और हमारा जो NRF एडेप्टर है उसको भी लगा देते हैं, मतलब कि NRF मॉड्यूल है उसको लगा देते हैं, और इसके एंटीना को भी हम फिक्स कर देते हैं। और जो हमारा नॉर्मल कोड है उससे क्या होगा, नॉर्मल हमारी RC कार्ड जैसे टर्न लेती है, बड़ा टर्न लेती है, उस टाइप से टर्न लेगा। तो अब बारी है हमारे रिसीवर के कोड की। तो रिसीवर के कोड को हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर 2 कोड है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सारे मटेरियल्स और कोड हमारा और जो हमारा डायग्राम है उसकी लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी जो ट्रांसमीटर है उसके ऊपर रबर बैंड लगाया है, क्योंकि हमारे हाथ में पहनने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास तब वो जो स्ट्रिप है वो नहीं थी। तो यहाँ पर V इन पे प्लस और ग्राउंड पे एक नेगेटिव वायर को लगा के बैटरी का सॉकेट मैंने लगा दिया है, जिससे क्या है कि हमारे इस ट्रांसमीटर को इनपुट में पावर मिलेगी। तो पावर देने के लिए फ्लैट सरफेस पे 2-3 सेकंड को हमें रखना है, फिर हमारी कार को स्टार्ट कर देना है। और कार स्टार्ट करने के बाद ये दोनों पेयरिंग हो जाएंगी, फिर हमें इसको चलाना है और इंजॉय करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पहले आपको यहाँ पर आ ही जाओ, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ इस टाइप की चेसिस मैंने बनाई है जो हमारा व्हीलचेयर का प्रोजेक्ट है। तो थोड़ा बहुत व्हीलचेयर लग रहा है, लेकिन मैंने इस पर थार की ग्रिल लगा दी, जिससे कार का लुक ले रहा है। तो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।